नवाज भाई, आपके फिल्म का एक डायलॉग है कि जब अपनी ही टीम का कोच दूसरी टीम को चेयर अप करता है तो जिंदगी की तो माँ बहन हो जाएगी ना, टीम स्पिरिट तो माँ बहन हो जाएगी। हाँ, तो क्या है ये कॉमन मैन का जो एंगर है, जब सिस्टम से इंसान लड़ता है और वो खुद सिस्टम का हिस्सा होता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या सोच रही है इसके? आई थिंक इस तरह के रेयर लोग होते हैं जो सिस्टम को चैलेंज करते हैं अकेले रह के, बिना किसी की मदद के, ये एक्सपेक्ट किए बिना के। ऑफकोर्स अगर देखें आप तो कोस्टाव की खुद की लड़ाई थी और सिस्टम से लड़ाई थी, और उसने सही कॉज के लिए फाइट किया और बाद में उसके साथ लोग भी हुए, ऐसी बात नहीं, बट लेकिन उसके चक्कर में उसने काफ़ी सेक्रीफाइस भी हुआ, उसके अपनी फैमिली के साथ हुआ, ये वो जॉबलेस हो गए और कैसे उनको मुंबई शिफ्ट कर दिया, डेस्क पे बैठा दिया गया, ये वो सारी चीज़ें हुई। तो एक ऑफिसर को अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उसका इंटरनल जो अलाइनमेंट वो हिल जाता है। कुछ तैयारी बड़ी सोच समझ की और क्योंकि मैं उनसे मिला भी था शूटिंग होने से पहले, हम लोग मिले उनसे, उनको जब वो बैठे रहते थे बातें करते थे तो उनको ऑब्जर्व करता था मैं। हमने कॉपी करने की कोशिश नहीं की उनकी, बल्कि जो उनका जो थॉट था, जो उनकी सोच थी कि किन बातों पे उनको गुस्सा आता है, किन बातों पे वो हंसते हैं, जेस्चर पोस्चर्स क्या रहते हैं, क्या उनकी लाइक मैडनेस कहाँ पे है उनकी, तो इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखा गया करने से पहले। और डेफिनेटली फिर स्क्रिप्ट नो डाउट इतनी कमाल की स्क्रिप्ट थी, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आप सेट पे जाते हैं और तैयारी के साथ जाते हैं। इस तरह की फिल्म में पैसा लगाने में रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व होता है? देखिए, रिस्क बिजनेस है तो बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, लेकिन जब ऐसी कोई कहानी आती है जो हमें लगता है कि ये कहानी कहनी चाहिए, और उसके लिए जब नवाज भाई जैसे एक्टर हाँ बोलते हैं, तो आपका एज अ प्रोड्यूसर ये हो जाता है कि ये पिक्चर अच्छी बन जाएगी, कि कहानी है उसको कहने के लिए जो किरदार निभाने वाला एक्टर है, एंड ऑब्वियसली राइटर डायरेक्टर होते हैं, तो जब एक पूरा टीम फ्रेम आ जाता है तब हमें ये लगता है कि हाँ ये फिल्म बनानी चाहिए। और जहाँ रिस्क की बात है तो बिजनेस है तो रिस्क तो होता ही है। बट देखिए, बंदा भी एक कहानी थी, तो जब वो बना भी रहा था फिल्म तो लोगों ने बोला अरे ये तो रिस्क है, क्योंकि केसेस होंगे और ये सब होगा। तो जब कॉस्टो बनाई तो राइट्स भी लिया था, लेकिन हमने फिर भी केसेस तो हुए, कुछ लोगों ने आपत्ति दिखाई कि भाई ये कहानी, ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, जो भी है। बट फिल्म रिलीज हुई, सबको बहुत पसंद आ रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि वो कॉमन मैन की लड़ाई थी, वो कस्टम ऑफिसर हो सकता था, पुलिस ऑफिसर हो सकता था, कोई भी, वो प्रोफेशन अलग था, लेकिन एक्चुअली लड़ाई थी। हर कॉमन आदमी क्या चाहता है? सेल्फ रेस्पेक्ट, फैमिली की रेस्पेक्ट और सोशली एक रेस्पेक्ट, ये तीनों चाहता है। कोस्टा फर्नांडिस का भी यही था कि उसकी फैमिली उससे प्यार करे, उसको एक रेस्पेक्ट मिले, और वो जो काम कर रहा है उसमें उसका एक नाम बने और रेस्पेक्ट बने उसको। तो उसने कुछ गलत नहीं सोच रहा था, लेकिन वो इतना इनटू द जॉब था, पैट्रियोटिक था अंदर से, कि वो एक तरफा कहीं ना कहीं फैमिली पीछे रह गई। और इसलिए उसमें डायलॉग है कि हर आदमी को चाहिए कि वो ऑफिसर करप्ट नहीं हो, ब्रेव हो, लेकिन अपने घर पे नहीं हो, किसी और के घर, बाजू वाले के घर पे हो। तो आई थिंक ऐसी ये एक कहानी है उस कोस्टा फर्नांडिस की, और जो नवाज भाई ने किरदार उतारा है स्क्रीन पे, आप वो जीवित कर दिया उसको। क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला अभी तक? तो काफ़ी लोग बोलते थे, बट जो जिस तरीके से लिखा गया फिल्म के बारे में या परफॉर्मेंस के बारे में, उससे खुशी होती है और एक मोटिवेशन मिलता है कि आने वाले वक्त में आप उसी ज़ील के साथ काम करेंगे। उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग पे बेटी को भी लेके गए थे आप जी। बिटिया को कैसी लगी फिल्म? बिटिया को अच्छी लगी, और डेफिनेटली मैं इसीलिए लेके गया क्योंकि वो फिल्म देखने लायक है, फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म है। और स्पेशली मैं इसलिए भी लेके गया क्योंकि मोटिवेट करती है, राइट और रॉन्ग के बारे में बताती है, और एक ब्रेवरी और ऑनेस्टी। चूँकि फिल्म ऐसी है तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को देखनी चाहिए ये फिल्म, ताकि उनके आने वाले वक्त में एक सही किरदार अपनाए वो लोग, आजकल के बच्चे, कि मुश्किलों के दौर से गुजर के एक वक्त जब मिलता है आपको, जो आज जो कोस्टा फर्नांडिस है, प्राउड फील कर रहे हैं वो वक्त लगता है उसके लिए। वो ब्रेड मतलब वो ऐसी नहीं कि इमीडिएटली कोई चीज़ करके आपको मिल जाती है, वक्त लगता है उसके लिए, और थोड़ा
पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि अच्छे काम करो और अच्छे काम का जो फल है वो थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत मीठा होता है। नवाज भाई, आज हमारे ऑडियंस बहुत दूर हो रही है थिएटर से। पहले जैसे क्राउड में लोग आते थे, भीड़ में आते थे, उसका पर्सन तौर पर आप क्या कारण समझते हैं? क्यों पब्लिक थोड़ा पीछे हो गई सिनेमा से? क्या OTT इसकी वजह है या कोई? आई थिंक मुझे लगता है 3-4 रीज़न है। एक तो बहुत महंगा टिकट है, आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता उस चीज़ को। दूसरा, हाँ जैसे आपने कहा OTT आ गया है, ये वो सब हो गया है, बट अच्छी फिल्म जब आती है तो लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक ये 2-4 तो रीज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। टिकट वीट का बहुत महंगा वो है। तो आप फिल्म पब्लिक के लिए होती है, आम पब्लिक के लिए होती है, और आम पब्लिक इतना महंगा चीज़ें जो है ना मुश्किल अफोर्ड कर पाती है। सिर्फ यही कहूँगा, ये फिल्म जिसको एक्टिंग पसंद आती है, जिसको परफॉर्मेंस देखने का शौक़ है, ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कमाल के एक्टर्स हैं, चाहे वो गगन हो, अपनी प्रिया बापट हो या रोहित हो, ये ग्रेट एक्टर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखें। और दूसरा, उसमें एक संदेश है, एक मैसेज है जो फैमिली को देखना चाहिए, फैमिली के साथ देखना चाहिए इस फिल्म को, और कि ऑनेस्टी का, ब्रेवरी का, अनुशासन का के ऊपर है ये फिल्म। आज भी अगर कोस्टाव को देखें, आज भी इतना अनुशासित है, इतना डिसिप्लिन्ड है वो अपनी लाइफ में कि उनसे सबक लिया जा सकता है। तो इस लिहाज से इस फिल्म को देखना। कॉमन एंग्री यंग मैन दिखाई देता है, ऐसा किसी और ने बोला आपको कभी? अभी जब फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी तो हुसैन दलाल ने बोला था कि मुझे दीवार और ये वो सारी फिल्में याद आ गई नवाज भाई आपके परफॉर्मेंस देख के। ऐसा गुड कॉम्प्लीमेंट, अच्छा है गुड, कि अगर आपने बहुत सही पकड़ा, कॉमन एंग्री यंग मैन, बहुत अच्छा टाइटल है। तो अच्छा टाइटल है बहुत ही। क्योंकि सिस्टम से हमेशा आम आदमी ही दुखी होता है, सबसे ज्यादा कॉमन मैन त्रस्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो उसकी परेशानियों को पर्दे पे जिएगा वो रिलेट तो करेगा, बिल्कुल रिलेट करता है, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट।